अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों हाजिर हूं मैं एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के, जिसमें कि मैं 5 ऐसे क्वेश्चन पिक किया हूं जिसको आप कंटिन्यू पूछते आ रहे हो और काफ़ी लोगों ने इस सवाल को पूछा है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीतीश कुमार और ये पूछते हैं, भाई सर्बिया में सैलरी USD डॉलर में भी मिलता है क्या? तो दोस्त मैं यहाँ पर हूँ सर्बिया में और यहाँ पर मैं जॉब्स करता हूँ, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सर्बिया के बारे में आता है। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सर्बिया में 3 टाइप्स के करेंसी चलता है। एक आपका चलता है यूरो, एक आपका चलता है डॉलर, ठीक है, और तीसरा जो चलता है वो चलता है सर्बियन दिनार। तो सर्बियन दिनार जो है वो यहाँ का नेशनल करेंसी है और यूरो और डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। लेकिन आपके पास यूरो हो या डॉलर हो कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप खरीद सकते हो। और हर जगह पे वेस्टर्न यूनियन है, करेंसी एक्सचेंज है, जिससे आप सर्बियन दिनार में कन्वर्ट कर सकते हो। और रही बात सैलरी का, तो आपको यूरो में भी मिलता है, डॉलर में भी मिलता है और सर्बियन दिनार में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तीनों करेंसी में आपको पेमेंट मिल सकता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्रदीप कुमार और ये पूछते हैं कि शहजाद भाई मैं AC का काम करता हूँ और एक्सवेटर मशीन भी चलाता हूँ, तो गल्फ में कौन सा जॉब्स बेस्ट रहेगा इनके लिए? तो देखो दोस्त, एक्सवेटर ऑपरेटर का जॉब्स परफेक्ट है और फ्यूचर भी अच्छा है। देखिए कैसे, अगर आप AC टेक्नीशियन में जाइएगा तो आपका जो सैलरी लगेगा वो कितना लगेगा, यानी 1200 से लेकर के 1500 रियाल, फ्रेशर का बता रहा हूँ। यानी समझ लीजिए कि आपका 25,000 से लेकर के 30,000 रुपये आपका बेसिक लगेगा। और ऑपरेटर में भी जाइएगा, एक्सवेटर ऑपरेटर में, उसमें भी आपका सेम सैलरी मिलेगा। लेकिन क्या होगा, जब आप जाओगे एक्सवेटर ऑपरेटर में और वहाँ जाने के बाद आपका जो लाइसेंस बन जाएगा और उसके बाद अगर आप इंडिया आकर के किसी दूसरे कंट्री में जाओगे तो सीधा आपका जो सैलरी है वो डबल हो जाएगा, यानी जंप अच्छा लगता है। लेकिन AC टेक्नीशियन में क्या होता है कि आपका अगर 25-30 हज़ार रुपये बेसिक सैलरी लगा हुआ है तो वो अगर 2-4 साल भी अगर आप काम करोगे तो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। यानी हद मारकर आप जाइएगा तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो 35 तक ही पहुंचेगा या 40 भी पहुंच जाएगा अगर आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह है तो, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि एक्सवेटर ऑपरेटर में अगर आप जॉब्स के लिए जाओगे तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और AC टेक्नीशियन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देख लेना दोस्त कि आपको किस जॉब्स में जाना है गल्फ कंट्री में, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है जर्नी ऑफ पटना बिहार और ये पूछते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपने जो ऑफिस का नंबर दिया है वो लगता ही नहीं है। तो देखो दोस्त, मैं किसी ऑफिस का नंबर नहीं देता हूँ, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट मेरे पास आता है मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ। और रही बात ऑफिस का, तो भाई जितने भी ऑफिस का मैं टेलीग्राम पर पोस्ट किया हूँ एकदम परफेक्ट ट्रैवल एजेंसी है। और उनको आप कॉल करोगे ना दोस्त, तो अगर 100 बार करोगे तो 1 बार या 2 बार चांस है कि वो कॉल रिसीव करेंगे, इसलिए कि काफ़ी लोग कॉल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कॉल के भरोसे मत बैठो। अगर आपको रिक्वायरमेंट नज़र आया है और उसके एक्सपीरियंस के अनुसार आप परफेक्ट हो तो तुरंत विजिट करो, तभी जाकर के आपको वीज़ा मिलेगा। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन पूछा है भारतीय इंजीनियरिंग वर्कशॉप और ये पूछते हैं, भाई फिटर का सैलरी कितना मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए विदेश जाने के लिए, प्लीज़ बताएं। तो दोस्त फिटर का जो सैलरी होता है फ्रेशर का वो आपको 25,000 से 30,000 स्टार्टिंग होता है और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका सैलरी ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ जो कि 50,000 55,000 पर मंथ वो अपना सैलरी उठाए हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक एडवाइस मांगना चाहता हूँ, इसलिए कि जब मैं सर्बिया आया था ना तो यही सोच रहा था कि भाई काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि आ जाओ दोस्त एक वीडियो बनाते हैं, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है मेरे व्यूअर के साथ शेयर करो। यानी आपका सैलरी कितना है, आप कितने दिनों से काम कर रहे हो, किस किस कंट्री में काम कर रहे हो और कौन कौन से ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप दूसरे कंट्री में गए थे। लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, काफ़ी लोगों से मैं रिक्वेस्ट किया लेकिन भाई वो लोग एग्री नहीं हो पा रहे। तो दोस्त आप लोगों का बहुत कमेंट्स आता है, आप लोग पूछते हो कि शहजाद भाई इस जॉब का सैलरी बता दो, उस जॉब का सैलरी बता दो। तो अगर आप लोग कमेंट
कमेंट्स करोगे तो भाई मैं सैलरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन पूछा है मीट मलेशिया, और ये पूछते हैं क्या वर्क परमिट वाले को भी इमिग्रेशन सर्बिया में कोई सवाल करते हैं। तो दोस्तों जब मैं सर्बिया आया था बेलग्रेड में, तो भाई जब मैं वहाँ पर पहुँचा इमिग्रेशन पे, तो मेरे से सिर्फ मेरा नाम पूछा गया था और मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा गया था। उसके बाद पासपोर्ट पर एंट्री का मोहर लगा और उसके बाद बोली कि यू कैन गो। तो भाई मैं सोच में पड़ गया कि यार इतना जल्दी, इतना बेस्ट इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। तो मैं जा कर के उधर वेट कर रहा था, तो कुछ मेरे जो दोस्त थे वो मेरे पीछे लाइन में लगे हुए थे, तो वो थोड़ी देर बाद आए। उनसे पूछा कि तुम लोगों से क्या क्या क्वेश्चन हुआ, तो भाई उन लोगों से भी कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो किसी का एड्रेस पूछा गया था, किसी का नाम पूछा गया था और किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछा गया था। यानी कि बहुत ज़्यादा ये लोग इंक्वायरी नहीं किए, वो इसलिए कि हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स था वो स्ट्रॉन्ग था, यानी उनको कुछ भी डाउट फील नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं किए। तो अगर आप सर्बिया आ रहे हो तो आपका अगर वीज़ा सही है, आपका अगर वर्क परमिट सही है, तो कुछ भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। आपका जो इमिग्रेशन है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैं पिक किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा। अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।